हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप बचपन ही से नेक, खूबसूरत और अक्लमंद थे। एक रात आपने एक अजीब ख्वाब देखा। आप अपने वालिद के पास गए और फरमाया, ए अब्बा, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चौंक गए क्योंकि वो जानते थे कि ये ख्वाब गैर मामूली है। उन्होंने कहा, बेटा, अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वो तुझसे हसद करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ और उनके भाई बनियामीन सबसे छोटे और अजीज थे। दूसरे भाई उनसे जलते थे और कहते थे, यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा अजीज हैं, हालांकि हम ताकतवर हैं। आखिरकार उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से जान छुड़ाने का फैसला किया। उन्होंने बाप से कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेजें, वो खेलेगा, सैर करेगा। बाप ने इनकार किया, लेकिन इसरार पर भेज दिया। भाइयों ने मौका पाकर हज़रत यूसुफ को एक गहरे कुएं में फेंक दिया और बाप के पास आकर झूठ बोल दिया। हम दौड़ लगाने में मशगूल थे और यूसुफ को भेड़िया खा गया। उन्होंने एक बकरे का खून यूसुफ के कुर्ते पर लगाकर बाप को दिखाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने रोकर फरमाया, मेरे रब से सब्र की दुआ करता हूँ। कुछ दिन बाद एक काफिला आया। कुएं से पानी निकालने के लिए डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम निकल आए। काफिले वालों ने खुशी से कहा, क्या खुशनसीबी है। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले जाकर बेच दिया। मिस्र के वज़ीर ख़जाना ने उन्हें ख़रीदा और अपनी बीवी ज़ुलेखा के हवाले कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम घर में बड़े अदब व एहतराम से रहने लगे। जब हज़रत यूसुफ जवान हुए तो ज़ुलेखा उनके हुस्न से बहुत मुतासिर हो गईं। उन्होंने उन्हें गुनाह की दावत दी, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। ज़ुलेखा ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि यूसुफ मुझे गुनाह पर मजबूर कर रहा है। एक मौजिज़ शख्स ने गवाही दी कि अगर कमीज़ पीछे से फटा है तो औरत झूठी है, अगर आगे से फटा है तो यूसुफ झूठे हैं। कमीज़ पीछे से फटा था। मगर बावजूद इसके मामला दबाने के लिए हज़रत यूसुफ को जेल भेज दिया गया। जेल में हज़रत यूसुफ के साथ 2 कैदी थे। दोनों ने ख्वाब देखा और यूसुफ से ताबीर पूछी। यूसुफ ने दोनों के ख्वाब की सच्ची ताबीर दी। एक कैदी को बादशाह की खिदमत में दोबारा जगह मिलेगी, दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जो कैदी बादशाह के पास पहुंचा, उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भुला दिया। कुछ अरसा बाद बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 दुबली गायें 7 मोटी गाय खा रही हैं और 7 सब्ज बालियां और 7 खुश्क। किसी से ताबीर ना बन सकी। तब वही कैदी बोला, मुझे एक शख्स याद है जो ख्वाब की ताबीर जानता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी, 7 साल खूब फसल होगी, फिर 7 साल कहत आएगा, तुम अनाज को संभाल कर रखना। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें रिहाई दिलाई, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले मेरी बेगुनाही का ऐलान हो, फिर मैं बाहर आऊँगा। ज़ुलेखा ने अदालत में इकरार किया कि यूसुफ पाकीज़ा हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाइज़्ज़त रिहा करके मिस्र का वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। कहत के दिनों में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे अनाज लेने मिस्र आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया मगर खुद को ज़ाहिर न किया। उन्होंने अनाज दिया और कहा, अपने भाई बनियामीन को लाओ तो दोबारा अनाज मिलेगा। अगली बार वो बिन्यामीन के साथ आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। जब भाई परेशान होकर वापस आए तो उन्होंने फरियाद की। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को जाहिर किया, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। भाई शर्मिंदा हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज़ भेजा। जैसे ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ सूंघी, उनकी बिनाई वापस आ गई। सब ख़ानदान मिस्र आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया। सब ने सजदा शुक्र अदा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे रब, तूने मुझे सल्तनत दी, ख्वाब की ताबीर सिखाई, तू ही आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, मेरा ख़ात्मा इस्लाम पर करना।